डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस आर स्वेन आईपीएस ने शुक्रवार को कठुआ में आयोजित एक समारोह में जम्मू कश्मीर पुलिस के 9 एसीपीओ को सम्मानित किया और उन्हें कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत कर दिया, जिसके बाद शनिवार सुबह समाज सेवक राकेश चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ हीरानगर मुठभेड़ के दौरान बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले एसपीओ से कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत कर पंकज शर्मा पुत्र यशपाल शर्मा निवासी सन्याल को घर जाकर सम्मानित किया। समाज सेवक राकेश चौधरी ने कहा कि दुश्मन को खत्म करने के लिए उनकी बहादुरी और निडरता की सराहना करते हुए इन विशेष पुलिस अधिकारियों को सैडा सोहल हीरानगर मुठभेड़ के दौरान बहादुरी का प्रदर्शन करने के लिए कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया है। इस एनकाउंटर में 2 पाकिस्तानी आधारित आतंकवादियों को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा उन्होंने बहादुर नायकों के परिवार के सदस्यों को भी बधाई दी और नवनियुक्त कांस्टेबलों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कठुआ से लोकेश वर्मा की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं डीजीपी साहब का कि हमारे हीरानगर थाने में उनका जो प्रोग्राम था, जो दरबार उन्होंने लगवाया था, तो वहाँ हमारे काफ़ी लोग मौजूद आदमी सरपंच पंच वहाँ गए थे और वहाँ भी डिस्कस हुआ सारा। और जो स्टेप इन्होंने डीजीपी ने उठाया है कि बच्चों को, जो हमारे एसपीओ बच्चे थे, उनकी बहादुरी देखते हुए, क्योंकि फर्स्ट पार्टी भी पहले सुबह जल्दी पहुंची वहाँ, फिर सेकंड पार्टी की वो भी टाइम पे पहुंच गई और टाइम पे पहुंचने के बाद जो दरिंदे मिलिटेंट वहाँ आए हुए थे उनका इन्होंने डट के मुकाबला किया। और ये सब चीज़ें देखते हुए डीजीपी ने जो फैसला लिया है वो सराहनीय है और लोगों में एक लहर एक जागी है कि कोई एक ऐसा अफसर है जिन्होंने इनकी मेहनत का जो मूल इन्होंने डाला है, इनकी कीमत जो डाली है वो बहुत बढ़िया किया है। तो आपको पता है कि नौकरियां तो पहली बात है इतनी है नहीं, जो भी हैं बहुत कम है, लेकिन एसपीओ हमारे जो पढ़े लिखे थे वो भी सोचते थे कि हम भी देश की सेवा करें, लेकिन देश की सेवा करने के लिए भर्ती होना ज़रूरी होता है। तो कहीं ना कहीं अगर बच्चे पुलिस में गए हैं, चाहे वो इनको कम पैसे मिलते थे और जी अड़ाक में जैसे कच्चे होते हैं वो थे, लेकिन आज उनको पक्का किया है, उसके लिए बहुत खुशी है। उनके माता पिता को भी खुशी है और जो नज़दीकी जो हमारा इलाका है सभी में एक खुशी की लहर है कि हमारे बच्चों को ये जो प्रशंसा, ये जो बहादुरी का उन्होंने ये इनाम दिया है, तो उसके लिए सभी को मुबारक है। और ख़ासकर डीजीपी को मैं मुबारक देता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो फर्स्ट पार्टी वहां गई थी उसमें एसपीओ थे हमारे 6 और 5 एसओजी थे, टोटल 11 थे। और इन्होंने जो किया है 9 बच्चों को ये पुरस्कार दिया है, लेकिन 2 बच्चे रह गए हैं। हम चाहते हैं, गुजारिश करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से, ऑफिसर से, एडमिनिस्ट्रेशन से, डीजीपी से कि उन 2 बच्चों को भी लिया जाए, क्योंकि वो भी इनके साथ ही वहाँ पे गए हुए थे। अगर उनकी भी रोजी रोटी लग जाती है तो उनका भी परिवार जो है वो इनके लगने से परिवार पल जाएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इसको देखते हुए मैं कहता हूँ कि गुजारिश करता हूँ डीजीपी से कि उन बच्चों को भी लिया जाए जो 2 बच्चे रह गए हैं, ताकि टोटल 11 बच्चे वहाँ गए थे और 11 के 11 हो जाएँ तो अच्छा। अगर इतना बढ़िया कदम आपने उठाया है, 9 बच्चों को लगाया है, 2 बच्चे रह गए हैं, वो भी लग जाएँ तो अच्छा है। मैं दोबारा मुबारक देता हूँ डीजीपी साहब को भी और इनके जो माता पिता हैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि इतना बढ़िया कदम जो डीजीपी ने उठाया है बहुत सभी को अच्छा लगा है और इलाके को अच्छा लगा है। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। बहुत खुशी होती है, शुक्रिया उस आईजी डीजीपी साहब का जिन्होंने ये मतलब हमारे बच्चों को हौसला अफजाई की। अभी जो बाकी बच्चे हैं उनका भी दिल जो ऐसे होगा कि नहीं हम भी ऐसा काम करेंगे तो हमें भी ऐसी प्रमोशन मिलेगी। थाना में ऐसा है कि अभी तो खैर बहुत फैसिलिटी हैं, पहले इतनी फैसिलिटी नहीं थी। काउंटर हमने भी किए हैं, बहुत किए हैं, लेकिन यह है कि थोड़ा सा अपने को सेफ रखते हुए ना फिर जाके मतलब काउंटर करना। अगर मिलिटेंट अगर चारों तरफ से घेर लिया तो फिर कहीं नहीं जाएगा, अगर अंगोश में फंस गया तो फिर जाएगा। लेकिन यह है कि अपनी कैजुअलिटी भी देना पड़ती है, अपने इसके इनकाउंटर में हो जाती है, कभी कभी ऐसे गलती भी होता है और कैजुअलिटी भी देना पड़ती है। लेकिन दिल में यही होता है
कि अगर ये आ गया तो अब वापस नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर काफ़ी बहादुरी दिखाई है पुलिस के जवानों ने, ऐसा हाँ हाँ, देखो मैंने सुना भी था, ऐसी बात नहीं है कि पहले पहले जब मेरा लड़का ही बता रहा था कि हम सबसे पहले SHO के साहब के साथ थे, उसके बाद दूसरी टीम आई अपना DSP के साथ। तो जो पहले था उसमें एक लड़का एक मिलिटेंट मरा हुआ था। उसके बाद जो दूसरा मिलिटेंट था, उसके बाद IG DIG के साहब की मेरे ख्याल उनके फायर की है, उनके बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थी तो उनके ऊपर भी फायर किया उन्होंने। तो है तो मुश्किल है, बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है। अपनी जान हथेली पे रख के आगे को जाना है, ये इतना आसान नहीं है। ऐसा हमने पहली बार देखा है कि इतनी जल्दी तत्काल जो जवान है SPO थे, बहादुर जवान थे, उनको पक्का कर दिया गया है DGP की तरफ से। ये पहली बार ऐसा पहली बार मेरी भी इतनी उम्र हो गई, मैंने पहले भी कभी ऐसा नहीं देखा था कि 8-10 दिन के अंदर खुद उन्होंने बोला उधर हीरानगर में आके, इधर SHO थाना में उन्होंने बोला कि जल्दी से जल्दी हमें आप इनके नाम दो, जल्दी से जल्दी। तो इतने अच्छे इंसान होंगे वो जवानों के लिए, कितने इंसान, उनके दिल में कितना प्रेम होगा जवानों के साथ, कितने अच्छे DG है। तो मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इतना बड़ा काम किया।